श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है जिसकी शुरुआत दोपहर में 3:26 से हो जाएगी और इस ग्रहण की समाप्ति आज शाम 7:57 पर होगी। ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती माताएं बहनें बहुत ज्यादा चिंतित है और उनके मन में कई तरह के प्रश्न घूम रहे हैं, जिन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। महाराज, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव सभी लोगों पर होता है और ग्रहण के दौरान गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा इसका उन पर और उनके बच्चे पर बुरा असर होता है। महाराज, इस ग्रहण का सूतक काल आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:26 से शुरू हो चुका है, क्योंकि ग्रहण की शुरुआत के समय से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से इस ग्रहण की सूतक काल का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। भले यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वह हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर लगता है। भले वह ग्रहण भारत में या किसी अन्य देश में ना दिखाई दे रहा हो, पर उसका प्रभाव होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में भले आप सूतक काल के नियमों का पालन ना करें, पर ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करें। और यह ग्रहण विशेष रूप से पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस समय यह सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय सूर्य देव हमारे भारत में रहेंगे, यानी कि दोपहर का समय होगा। बस उस समय ग्रहण की छाया हमारे भारत की बजाय धरती के दक्षिणी तरफ होगी। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण में गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। महाराज, कई सारी गर्भवती माता बहनों के मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या हम लोग अपने घर में खाना बना सकते हैं और क्या खाना खा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप लोग इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल में खाना बनाकर खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर जब सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और जब तक समाप्त नहीं हो जाता, इस बीच में ना आपको खाना बनाना है और ना खाना है, और इस समय के बीच में धारदार चीज जैसे कि कैंची, छुरी, सुई आदि जैसी चीजों का प्रयोग भी नहीं करना है। महाराज, अब दूसरा प्रश्न कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं टीवी या मोबाइल देख सकती हैं? ग्रहण के दौरान आप टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं, कोई चीज देख भी रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप लोग ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के भजन, भागवत कथा, शिव पुराण कथा ही सुने। इसके अलावा आप लोग कोई भी सीरियल या कोई फिल्म वगैरह ना देखें, क्योंकि इस समय जो चीज आप देखेंगे उसका प्रभाव सीधा आपके बच्चे पर ही होगा। महाराज, अब तीसरा प्रश्न आता है कि ग्रहण के दौरान क्या गर्भवती महिलाएं पलंग पर लेट सकती हैं, सो सकती हैं या बैठ सकती है या नहीं? गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान एकांत में बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अन्यथा किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप इस समय आराम कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप पूर्णतः ना सोएं। मतलब जैसे आप रात में सोते हैं वैसे नींद आपको नहीं लेनी है। बाकी आप बैठ सकते हैं और हल्का सा लेट भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और कोशिश करें इस समय आप अपने हाथ पैरों को ज्यादा मोड़े ना, करवट लेकर ना सोए। महाराज, अब चौथा प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या गर्भवती महिलाएं बाथरूम जा सकती हैं या नहीं? वैसे तो ग्रहण के दौरान पानी पीना भी अच्छा नहीं माना जाता है और पेशाब जाना भी अच्छा नहीं माना जाता है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रहण के दौरान आपको ज्यादा प्यास लग रही है और पानी पीने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। और ग्रहण के दौरान ही अगर आपको बाथरूम जाना पड़े और जरूरी हो तो आप जा सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। महाराज, इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले या सूतक कल से पहले अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए, और अगर यह ना हो तो आप पीले चंदन की 3 लाइन अपने पेट पर खींच लें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है। महाराज, इसके बाद छठवां और आखिरी प्रश्न यह है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान इतने नियमों का पालन करना होता है, पर क्या उनके पतिदेव को भी ग्रहण के दौरान कुछ ध्यान रखना चाहिए?
तो इसका जवाब है गर्भवती माता बहनों के पतिदेव को ग्रहण के दौरान अपनी धर्मपत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह ग्रहण के समय अगर कुछ गलती करें तो आप उन्हें उसे गलती को करने से बचा सके। जैसे कि इस समय आपको अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर नहीं जाने देना है, खाना नहीं बनाने देना है, लोहे की चीजों को नहीं छूने देना है, और उन्हें जिस चीज की ग्रहण के दौरान जरूरत हो आप उन्हें वह चीज लाकर एक ही जगह दे दे। महाराज, इस तरीके से गर्भवती माता बहनों के मन में ग्रहण के दौरान यह सभी प्रश्न आते होंगे जिनका हमने आपको जवाब दे दिया है। पर अभी भी अगर किसी माता बहन के मन में कोई प्रश्न आ रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।